हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे मूलधन बताना है, ब्याज दर जो है वो 15% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम दिया गया है, टाइम 1 ईयर 6 मंथ, समय जो है 1 साल 6 महीने का है, CI चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है यहाँ पे 9 रुपये 45 पैसे। तो मूलधन ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे 15% कितना भिन्न होता है। देखिए प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो बटे करते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 3/20 भिन्न, यानी 20 रुपये अगर मूलधन है तो उसमें एक साल में उसके ऊपर 3 रुपये ब्याज लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, 1 साल 6 महीने मतलब दूसरे साल के 6 महीने जा चुके हैं, तो यहाँ पे हम मूलधन को क्या मानेंगे, इस बेस वैल्यू का स्क्वायर, इसका वर्ग मान के लेके चलते हैं। 20 का वर्ग कितना होता है 400। देखिए यहाँ पे अगर 3 साल की बात हो रही होती तो 20 का क्यूब आपको वैल्यू माननी पड़ती। तो पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल क्या होगा, 400 रुपये के ऊपर 3/20 ब्याज लगेगा, 3/20 ब्याज लगेगा 400 रुपये पे। तो 400 का 3/20 कितना हो जाएगा, 20 ये 60, ये पहले साल का होगा। दूसरे साल का 3/20 ब्याज लगेगा 400 रुपये के ऊपर, यानी ये भी 60 रुपये आएगा। और जो पिछले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी 3/20 ब्याज लगेगा, 3/20 इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 रुपये। देखिए ये जो पूरा इंटरेस्ट है ये हमारे पास दूसरे साल का CI है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम कह रहे हैं 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, CI ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स। तो पहले साल का तो कितना है, पूरा 60 रुपये है, एक तरीके से 60 इकाई, और दूसरे साल का कितना हो जाएगा 69/2, क्योंकि दूसरे साल के सिर्फ 6 महीने आपको लेके चलने हैं। तो 69 तो पूरे साल का आ रहा था दूसरे साल का, उसका बटे 2 कर दिया, तो हमारे पास कितना ब्याज आ जाएगा, ये 189/2 यूनिट, 1.5 साल का ये CI आ जाएगा, जो कि हमको कितने रुपए के बराबर दे रखा है, 9 रुपये 45 पैसे के। इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटा तो बटे में 100, 189, 18 पंजे 90, तो ये 5 बार ये इसको काट देगा, 5 दूनी 10, तो हम ये कह रहे हैं 1/2 इकाई कितने के बराबर हो जाएगा, 1/20 के बराबर हो जाएगा। तो 1 इकाई निकाल के लाते हैं, 1 इकाई कितनी हो जाएगी, 1/10 रुपये। मूलधन आपसे पूछा गया है, मूलधन प्रिंसिपल आप कितना मान के चले थे, 400 इकाई, प्रिंसिपल मान के चले थे 400 इकाई, तो 400 यूनिट कितना हो जाएगा, देखिए 400 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब मूलधन कितना था, मूलधन था यहाँ पे 40 रुपये का। तो इस मेथड को आपने समझना है और इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं, इसमें कह रहा है मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए कितना है, टाइम अगर होगा 3 साल, ब्याज दर 10% वार्षिक, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है 3 साल का 6,621 रुपये। देखिए इसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड देखते हैं इसका। पहला मेथड देख रहे हैं, हमें पता है कि 10% अगर सालाना ब्याज दर है तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होता है, 3 साल में ब्याज जाता है फिर 33.1% ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन का 33.1%, जो कि कितने के बराबर होगा 6,620 रुपये के। तो 31.1/100 प्रिंसिपल का ये बराबर होगा 6,620 के, दशमलव घटेगा बटे में 0, इससे ये 2 बार कट जाएगा और मूलधन यहाँ से डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा 20,000। ये इसका सबसे शॉर्ट तरीका है। अगर आपको सक्सेसिव चेंज का पता है तो आप समझ जाएंगे कि 10% यदि वार्षिक ब्याज दर है तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। दूसरा मेथड में इसका आपको बता रहा हूँ, सेकंड मेथड जो है उसको भी समझिएगा। हमने देखा 10% सालाना कितना होता है 1/10,
और क्योंकि 3 साल की बात हुई है तो प्रिंसिपल को यहाँ पे जो बेस वैल्यू है 10 उसका क्यूब मानेंगे। तो प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया, मूलधन 10,000 रुपये। ठीक है, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल 1,000 रुपये पे 1/10 ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपये ब्याज लग गया। दूसरे साल 1,000 रुपये पे फिर से 1/10 लगेगा, यानी अगेन 100 रुपये ब्याज लगेगा। और जो पिछला ब्याज है 100 रुपये, उस पर भी 1/10 ब्याज लगेगा, यानी 10 रुपये। तीसरे साल मूलधन के ऊपर 1/10 ब्याज लगेगा, यानी 1,000 का 1/10 100 रुपये ब्याज। जो पिछले साल दूसरे साल का ब्याज है उसके ऊपर भी 1/10 लगेगा, यानी 100 रुपये का 1/10 10 रुपये, और इस 10 रुपये पे 1/10 यानी 1 रुपया। और ये जो पहले साल का 100 रुपये ब्याज था इसके ऊपर भी 1/10 ब्याज लगेगा, यानी 10 रुपये। CI क्या होता है? CI देखिए, ये पहले साल का CI है, ये दूसरे साल का CI है और ये तीसरे साल का CI है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 3 साल का CI हमारे पास आ जाएगा। तो हम समझते हैं, देखिए 3 साल का ब्याज कितना होगा यहाँ पे, 100, 200, 300, 310, 320, 330 और एक ये 331। तो CI कितना आ रहा है, 331 इकाई, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितने के बराबर, 6,620 रुपये के बराबर। 331 से इसको भाग देंगे तो 20 आया। तो हम ये कह रहे हैं 1 इकाई बराबर 20 रुपये है। मूलधन ज्ञात करना था इस सवाल के अंदर, और मूलधन हम कितना लेके चले थे, 1,000। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना होगा यहाँ पे, मूलधन होगा 1,000 इकाई यूनिट, दैट इज़ इक्वल टू 1,000 गुणा 20। तो 1,000 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 20,000। ये आपके पास आया मूलधन। तीसरा तरीका मैं आपको इसका बता रहा हूँ, उसको भी समझिएगा, थर्ड मेथड। तीसरा जो मेथड है उसको भी समझते हैं। 1/10 का मतलब क्या होता है कि यदि मूलधन 10 रुपये है तो उसके ऊपर 1 साल में जो CI लगेगा वो कितना लगेगा, 1 रुपये लगेगा। तो मूलधन और मिश्र धन को कंपेयर कर रहे हैं, इनकी तुलना कर रहे हैं। मूलधन अगर 10 रुपये होगा तो पहले साल इस पे 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन 11 हो जाना चाहिए। दूसरे साल भी अगर मूलधन 10 रुपये होगा तो उस पर फिर से 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन 11 हो जाएगा। तीसरे साल मूलधन अगर 10 रुपये होगा तो उस पर फिर से 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपये। इनको मल्टीप्लाई कर दें कॉलम वाइज तो आप समझ जाएंगे कि 1,000 रुपये अगर मूलधन होगा तो 11 का क्यूब घन कितना होता है, 1331, 1331। तो मिश्र धन में से अगर मूलधन माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितना आ रहा है यहाँ से, 331। तो अब हम क्या करेंगे, 331 इकाई 6,620 के इक्वल, यानी अब क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये मूलधन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। समय दिया गया है 3 वर्ष और रेट यानी ब्याज दर है 15% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 1,701 रुपये। तो हम कह रहे हैं 15% कितना होता है। देखिए 15% होता है भिन्न में 3/20, यानी मूलधन अगर 20 होगा तो उसमें 1 साल में 3 रुपये ब्याज लगेगा। अब क्योंकि कितने साल की बात हुई है, 3 साल की बात हुई है, तो यहाँ पे हम मूलधन को क्या मानेंगे, 20 का क्यूब 20 का घन मानेंगे। तो कितना हो जाएगा 8,000 हमने मान लिया मूलधन। 3 वर्ष की बात हो रही है तो 1 2 3 ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल कितना ब्याज लगेगा 3/20, कितने पे 8,000 पे। 20 से डिवाइड करिए, देखो 20 चौका 80 तो 400 तिये 1200 रुपये यहाँ पे ब्याज लग रहा होगा पहले साल चक्रवर्ती ब्याज। दूसरे साल की बात करें तो 3/20 लगेगा 8,000 पे, यानी 1200 रुपये ये हो गया। और जो पिछला ब्याज है 1200 रुपये पिछले साल का, उसके ऊपर भी 3/20 ब्याज लगेगा। 20 से कितनी बार जाएगा 120 6 बार, तो 60 तिये 180 रुपये ये लग जाएगा।
तीसरे साल बात करें तो 3/20 इंटरेस्ट लगेगा 8,000 पे, यानी 1,200 रुपये ये लगेगा। और 1,200 रुपये पे 3/20 लगेगा, तो 1,200 पे 3/20 तो हमने निकाला था 180, और 180 पे फिर 3/20 लगेगा। 20 से कितनी बार 180? 9 बार, और 9 दिए 27 रुपये यहाँ पे लग जाएगा। और ये जो ब्याज है 1,200, इसके ऊपर भी 303/20 भिन्न ब्याज लगेगा। 1,200 का 3/20 यानी फिर से 180 रुपये ये ब्याज लग जाएगा। अच्छा, अब इसने हमें दिया गया है क्या क्वेश्चन में, CI माइनस SI 1701। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगता है वो होता है SI, और CI क्या होता है? CI होता है ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है। तो अंतर कितना होगा देखिएगा, अंतर होगा ये वाला, ये जिनको मैंने सर्कल किया है ये CI माइनस SI होगा। तो 18 3 54, 540 तो ये हुआ, और 27 और, तो 540 और 27 567। तो हम ये कहेंगे कि 567 यूनिट जो है वो बराबर है 1701 के। 1701। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करते हैं 567 से, अगर 500 से देखें तो 500 से कितना आएगा? 3 गुना 1500 होता है, और 36 18 1500, और 180, और 7 21 बन रहा है पूरा। 8 2 10, 5 6 7, 1701। तो हम ये कहेंगे पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार इससे, तो 1 इकाई बराबर होगी एक तरीके से 3 रुपये के। 1 इकाई बराबर होगी किसके? 3 रुपये के। तो हमें क्या बोला गया है? मूलधन बताइए। अब देखो मूलधन हम कितना मान के चले थे? 8,000 रुपये। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल यानी मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 8,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट बोल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के इक्वलेंट है। तो 8,000 इंटू 3 दैट मीन्स 8 3 जा 24, 24,000 रुपये ये क्या होगा? मूलधन होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं CI/SI के। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मूलधन बताइए, ब्याज दर है 12 1/2% पर एनम, 12 सही 1/2% वार्षिक, जिसको हम भिन्न में 1/8 कह सकते हैं। समय 3 वर्ष का दिया गया है, और CI माइनस SI, CI और SI का जो अंतर है वो 12 रुपये 50 पैसे दिया गया है। और क्योंकि 3 साल की बात हुई है तो हम फिर से क्या करेंगे, मूलधन को 8 का क्यूब, 8 का घन मानेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 3 साल की बात हो रही है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। 512 का 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। दूसरे साल 1/8 निकालेंगे 512 का, तो 64 रुपये ये होगा। और जो पिछले साल का ब्याज था उस पर भी 1/8 यानी 8 रुपीज़ और इंटरेस्ट लग जाएगा दूसरे साल। तीसरे साल 1/8 लगेगा 512 पे, तो 64 रुपये, और जो पिछले साल के 64 रुपये थे उस पर भी 1/8 इंटरेस्ट लगेगा, तो 8 रुपये ये हो जाएंगे। और जो पिछले साल के दूसरे साल के 8 रुपये थे उस पर भी 1/8 इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 रुपया ये आएगा। और जो 64 रुपये थे पहले साल के उसके ऊपर भी 1/8 इंटरेस्ट लगेगा, तो 8 रुपये ये आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल होता है ये होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम बड़े वाला रेक्टेंगल देखें तो ये होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर कितना आ जाएगा? देखिए अंतर होगा इन दोनों रेक्टेंगल का ये वाला, 8 3 24 और 1 25, तो हम बोलेंगे 25 यूनिट जो है वो अंतर है, जो कि कितने रुपए के बराबर होगा? 12 रुपये 50 पैसे के। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा कितने के? 12 रुपये 50 पैसे डिवाइड बाय 25। डेसिमल हटा तो अपॉन में 100, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 से कितनी बार होता है? 125, 25 पंजे 125, और 5 इस 10 को काट देगा 2 टाइम्स, तो हम कहेंगे 1 यूनिट जो है 1/2 रुपीज़ यानी 50 पैसे के बराबर है। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, तो प्रिंसिपल हम कितना मान के चले थे? 512।
तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना होगा 512 इकाई, यूनिट माना था ना इसको, और 1 यूनिट कितने के बराबर है 1/2 रुपीज़ के। तो 512 कितने के बराबर होगा 512 गुणा 1/2, आधा कर लें 6, 250, 256 रुपये, 256 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल निकालिए, मूलधन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज दर 16/2/3%, जिसको हम भिन्न में क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/6। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। सीआई और एसआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 5 रुपये 70 पैसे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। 1/6 16 2/3 को कहते हैं हम फ्रैक्शन में, और क्योंकि 3 साल की बात हुई है तो प्रिंसिपल को यहाँ पे क्या मानेंगे 6 का क्यूब यानी 216 हमारे पास प्रिंसिपल होगा। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये 3 साल की बात हो रही है। पहले साल जो होगा 1/6 इंटरेस्ट लगेगा 216 पे यानी 36 रुपये। दूसरे साल 1/6 लगेगा 216 पे 36, और पिछले साल के ब्याज पे भी 1/6 लगेगा तो 6 रुपये ये हो जाएगा। तीसरे साल 1/6 इंटरेस्ट लगेगा 216 पे तो 36 रुपये ये, और इस 36 रुपये पे 1/6 लगेगा 6 रुपये ये, और इस 6 रुपये पे 1/6 लगेगा तो 1 रुपया ये, और इस 36 पे फिर से 1/6 लगेगा तो हम ये बोल देते हैं कि 6 रुपये और लगेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम नीचे साइड में लिख रहे हैं। सीआई और एसआई का अंतर दिया गया है। अंतर कितना होगा, अंतर होगा ये वाला, तो 6 × 18 और 1 19, तो 19 यूनिट ये अंतर होना चाहिए। कितने रुपए के बराबर हो जाएगा 5 रुपये 70 पैसे के। डेसिमल हटा बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 19 × 57 तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 3/10। क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना मान के चले थे प्रिंसिपल 216 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 3/10, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48 और 3 दूनी 6, 648, 1 के बाद डेसिमल तो 64 रुपये 48 पैसे ये हो जाएगा मूलधन। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी भी रेट जो है मान लो 16 2/3% है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू 1 होगी। या ऐसा और किस में हो सकता है 12 1/2% अगर रेट है तो भिन्न में कितना होगा 1/8, यानी न्यूमरेटर में अगर वैल्यू 1 है तो सीआई और एसआई का जो अंतर होता है 3 साल का, सीआई और एसआई का अंतर फिर 3 साल का कितना होता है 3 × 6 + 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 × 6 + 1, तो यह अंतर आ जाएगा 3 साल के लिए 19 यूनिट। तो आपको इसमें डायरेक्ट आप 19 यूनिट भी लिख सकते थे। किस बेसिस पे, इस बेसिस पे जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसका 3 गुना +1, ये इसका शॉर्टकट है, और डायरेक्टली इसके बराबर रखते तो क्वेश्चन सोल्व होता चला जाता। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन फाइंड करना है। टाइम दिया गया है 3 इयर्स, रेट है 16 2/3% पर एनम यानी 1/6 फ्रैक्शन। सीआई ऑफ 3rd ईयर माइनस सीआई ऑफ 2nd ईयर वो 420 रुपये है, यानी तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का जो अंतर है वो 420 रुपये दिया गया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसमें हम इसी तरीके से करेंगे। तो 1/6 यानी प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216। 3 साल की बात हो रही है, 1st ईयर 2nd ईयर और ये 3rd ईयर। 1st ईयर 216 पे 1/6 लगेगा तो 36 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल 216 पे 1/6 लगेगा तो फिर से 36 रुपये ब्याज, और पिछले साल का जो 36 रुपये ब्याज था उसके ऊपर भी 1/6 इंटरेस्ट लगेगा तो 6 रुपये ये हो जाएगा। तीसरे साल 1/6 लगेगा 216 पे तो 36 रुपये ब्याज ये हो गया। जो पिछले साल का 36 रुपये है उस पे 1/6 लगेगा तो 6 रुपये ये हो गया।
और पिछले साल का जो 6 रुपये था उस पर 1/6 लगेगा तो 1 रुपये ये हो गया, और जो पहले साल के 36 रुपये थे उस पर 1/6 लगेगा तो 6 रुपये ये हो गया। अब देखिए CI ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, CI ऑफ सेकेंड ईयर होगा ये, और CI ऑफ थर्ड ईयर कौन सा होगा, ये वाला। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा सिर्फ ये वाला, दैट मीन्स 7 यूनिट, क्योंकि ये तो बैलेंस हो जा रहा है। तो 7 यूनिट को हम बोलेंगे ये अंतर है, और जो कि किसके बराबर होगा, 420 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 6 42, यानी 60 रुपये के बराबर। यूनिट कितने के बराबर आ रहा है, 60 के। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि प्रिंसिपल निकालिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन बताइए कितना होगा। मूलधन कितना था, 216 यूनिट, तो 216 यूनिट मूलधन था। तो हम क्या करेंगे, 216 गुना 60, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000 एक हो गया, 16 पंजे 80, 16 छिका 96, 960 एक हो गया, तो 12,960 रुपये ये आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल, यानी मूलधन है 12,960 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। टाइम 3 वर्ष समय दिया गया है, 3 वर्ष का। CI और SI का अंतर 5 रुपये 40 पैसे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है यहाँ पे। R1 जो होगा वो पहले साल का रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। पहले वर्ष जो ब्याज दर होगी वो 11.1/9% होगी। दूसरे वर्ष जो ब्याज दर होगी वो 14.2/7% होगी, और तीसरे वर्ष जो ब्याज दर होगी वो 10% की होगी। इस तरीके से हम 11 1/9% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/9 फ्रैक्शन। 14 2/7% कितना फ्रैक्शन होता है, ये होता है 1/7 फ्रैक्शन। भिन्न में 10% होता है 1/10, ठीक है। तो 9, 7 और 10 यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, अलग अलग है, लेकिन प्रिंसिपल तो सबके लिए सेम रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं कि 9, 7 और 10 का कॉमन नंबर क्या होगा, दैट इज़ LCM ले लेते हैं इनका। तो प्रिंसिपल मान लेंगे 9, 7 और 10 के LCM को, जो कि कितना आएगा 630 रुपये। कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे, 3 साल की बात हो रही है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। पहले साल कितना लगेगा, 1/9 लगेगा 6300 पे। 9 7 जा 63, तो पहले साल ब्याज लगेगा 70 रुपये। दूसरे साल 1/7 इंटरेस्ट लगेगा 630 रुपये के ऊपर। तो 7 9 जा 63, तो दूसरे साल का ब्याज होगा 90 रुपये। और दूसरे साल इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा कितना, 1/7, जो पिछले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है CI में। तो ये कितना हो जाएगा, 10 रुपये ये हो जाएगा। तीसरे साल की अगर बात करते हैं तो 1/10 इंटरेस्ट लगेगा 630 रुपये के ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 63 रुपये। तीसरे साल 90 रुपये पे भी 1/10 यानी 9 रुपये ब्याज लगेगा, और 10 रुपये जो कि दूसरे साल का ब्याज था उस पे भी 1/10 यानी 1 रुपया, और जो पहले साल का ब्याज था 70 रुपये उसके ऊपर भी 1/10 यानी 7 रुपये ब्याज ये लगेगा। CI और SI का अंतर दिया गया है 5 रुपये 40 पैसे। देखिए अंतर क्या होगा, अंतर होगा ये वाला, ये टोटल जो होगा ये अंतर होगा। तो 10 और 9 19 और 1 20 और 7 27, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो होता है जो मूलधन के ऊपर लगता है वो तो क्या होता है, साधारण ब्याज, और जो ये पूरा होता है इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर कितना आएगा, सिर्फ 27 यूनिट। तो 27 यूनिट जो है CI SI का अंतर है वो कितने के बराबर होगा, 5 रुपये 40 पैसे के। दशमलव घटेगा, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5। क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना था, देखिए 630। तो हम कहेंगे कि मूलधन यानी प्रिंसिपल जो है यहाँ पे कितना है, 630 यूनिट, 630 इकाई है, और एक इकाई की वैल्यू कितनी है
1/5। तो 5 से इसको भाग दे दें, 5 एकम 5, या आप बोले 63 दूनी 126, ये सीधा इसका आंसर आ जाएगा। 126 रुपये मूलधन था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दिया गया है 10,800 रुपये, मूलधन है 10,800, ब्याज दर है 16/2/3% वार्षिक, टाइम यहाँ पे है 2 साल 73 दिन, ये समय दिया गया है 2 साल 73 दिन, और CI पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 साल 73 दिन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। 2 साल तो पूरे पूरे, और 73 दिन कौन से साल के, तीसरे साल के। और 73 दिन जो होते हैं, 73 दिन जो होते हैं वो साल का, साल यानी 365 दिन का होता है ना साल। तो 73 दिन जो होता है उसको हम कहते हैं 1/5 ऑफ अ ईयर, 1/5 ऑफ अ ईयर कहा जाता है 75 डेज़ को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 साल पूरे पूरे हैं और 1/5 ईयर किसका है, ये तीसरे साल का हिस्सा है। तो ये 73 दिन किसके चल रहे हैं, तीसरे साल के। तो यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल को मानेंगे 6 का क्यूब, क्योंकि 16 2/3% जो होता है वो 1/6 फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये 3 साल अलग अलग हुए। पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1/6 लगेगा 216 पे, दैट इज़ 36 रुपये। दूसरे साल 1/6 लगेगा 216 पे, तो 36 रुपये। और पिछले साल, पहले साल का जो ब्याज है 36 रुपये, उसके ऊपर भी 1/6 इंटरेस्ट लगेगा, तो 6 रुपये ये लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये CI चल रहा है, पिछले ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। 1/6 इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल 216 पे, यानी 36 रुपये, और जो दूसरे साल के 36 रुपये थे उस पर 1/6 यानी 6 रुपये ये हो जाएंगे, और जो दूसरे साल के 6 रुपये थे उस पर भी 1/6 यानी 1 रुपये ये होगा, और पहले साल के जो 36 रुपये थे उस पर भी 1/6 यानी 6 रुपये ब्याज ये लगेगा। देखिए ये जो ब्याज है ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है। CI, ये पहले साल का CI है, ये दूसरे साल का CI है, और ये CI है तीसरे साल का। तीसरे साल का जो टोटल CI है उसको देख लेते हैं कितना है। 36 और 6 42, और 6 48, और 1 49, 49 यूनिट एक तरीके से कितने समय का है, ये पूरे 365 दिन का है। लेकिन हमको कितने का चाहिए, हमको तो चाहिए सिर्फ 1/5 का। तो हम कहेंगे CI ऑफ 2 ईयर प्लस 1/5 ईयर ऑफ किसका, 3rd ईयर। तो कितना हो जाएगा टोटल, 36 दूनी 72 और 6 78, 78 तो ये हुआ, प्लस 78 में ये और जोड़ लेते हैं, 36 कितना आया था ये 49, तो 49/5। इसको अगर सॉल्व करें देखिए कितना बन जाएगा। 5 से डिवाइड करने के बजाय आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास इतना पोर्शन 98 और अपॉन में 10, तो 9.8 ये हो गया, और 78 ये है, 78 प्लस 9.8, तो 88 में से 0.2 कम, दैट इज़ 87.8 यूनिट ये ब्याज होगा 2 साल 73 दिन का। अब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये थी कि प्रिंसिपल 10,800 है, और प्रिंसिपल है कितना, 216। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल जो है वो 216 यूनिट है, जो कि कितने के बराबर है, 10,800 के। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 36 से डिवाइड कीजिए, 36 से 6 बार 216 होता है, और 36 तिये 108, 6 पंजे 30, तो यानी 1 यूनिट इक्विवेलेंट होगी किसके, 50 रुपये के। तो 87.5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 87.5 इंटू 50, डेसिमल हटा, अपॉन पे 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 से गुना कर रहे हैं, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 सत्ती 7 5 35,
और 4 39, 9 कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43, तो 4,390 रुपये ये ब्याज होगा किसका, 2 साल 73 दिन का। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, मूलधन 20,000, रेट 20% पर एनम, ब्याज दर जो है 20% है वार्षिक, समय दिया गया है 1 साल 6 महीने, फाइंड CI व्हेन रेट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए अगर चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे हो, यानी हर 6 महीने के बाद ब्याज देना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, छमाही जब दे होगा ये ब्याज, तो आपने ये टाइम देख लेना है ईयर में कितना है। 1 साल तो पूरा 1 साल, और 6 महीने का मतलब 1/2 ईयर, तो ये कितने ईयर है, 3/2 ईयर्स। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई द टाइम इन ईयर्स बाय 2। टाइम को तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, एंड दूसरा पॉइंट जो होगा डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जो वार्षिक ब्याज दर दे रखी होगी उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे 3/2 को आप इंटू करेंगे किससे, 2 से इंटू करेंगे, तो आपके पास टाइम कितना होगा, टाइम यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 3 हाफ ईयर्स। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स यानी 3 आधे आधे साल होते हैं। और रेट देखिए कितना दिया गया है, 20% पर एनम, लेकिन रेट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है हाफ ईयरली, तो रेट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो इस रेट को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो रेट हमारे पास कितना आएगा, 10% हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। अगर 3 हाफ ईयर्स की बात हो रही है, या 3 ईयर्स की बात हो रही है, या 3 क्वार्टर ईयर्स की बात हो रही है, तो हम CI का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, 3I1 + 3I2 + I3, ये CI का फॉर्मूला होता है 3 साल या 3 हाफ ईयर्स या 3 क्वार्टर ईयर्स के लिए। I1 क्या होता है, I1 होता है प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज लगता है। देखिए 10% लगना है 20,000 पे, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, तो 3 गुना I1 के प्लेस पे रख देंगे 2,000, प्लस 3 इंटू I2 कितना लगेगा, 10% किस पे, I1 के ऊपर पिछले ब्याज पे। 2,000 का 10% कितना होगा, 200, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 200, प्लस I3 कितना होगा, I3 आएगा आपके पास 10% इस 200 के ऊपर, यानी I3 वो ब्याज होता है जो I2 के ऊपर लगता है। तो 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपये ही हो जाएगा। 3 दूनी 6,000 और 3 दूनी 600 रुपये ही हो गया, प्लस 20, तो कितना हो गया, 6,620 रुपये। ये CI आ गया आपके पास, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पेबल है, कैसे, हाफ ईयरली पेबल है। ये तो हुआ इसका पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 10% हाफ ईयरली ब्याज है, तो 3 हाफ ईयर्स में जो CI आपको पे करना होगा वो कितना होगा, सक्सेसिव चेंज आपको याद आ रहा होगा। तो सक्सेसिव चेंज में मैंने आपको बताया था कि 10% के हिसाब से 3 साल का जो CI होता है वो कितना होता है, 33.1%, किसका, प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल हमें गिवन है 20,000 रुपये, तो 20,000 का 33.1% निकाल देंगे, तो डायरेक्टली आपके पास 3 हाफ ईयर्स का CI आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटा तो अपन में 10, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 331 दूनी 662 और ये 1 0 ही आ गई थी, तो 6,620 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स का। इसका अगर हम एक और मेथड अप्लाई करना चाहें तो उसको भी समझ लीजिए। थर्ड मेथड
बट सबसे शॉर्ट आपको ये पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद ये वाला भी शॉर्ट है एज़ कंपेयर टू थर्ड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड मेथड में क्या होगा, 10% देखा हमने, कितने 10% कितना फ्रैक्शन होता है, 10% होता है 1/10 फ्रैक्शन। तो इसमें क्योंकि 3 हाफ ईयर्स की बात हुई है तो प्रिंसिपल को हम 10 का क्यूब मानेंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 3 हाफ ईयर की बात हो रही है तो पहला, दूसरा और तीसरा हाफ ईयर, ठीक है। तो पहले हाफ ईयर में 1000 पे 1/10 ब्याज लगेगा तो 100 रुपये ब्याज हो गया। दूसरे हाफ ईयर में 1000 पे 1/10 यानी 100 रुपये ये हो गया। पिछले साल का जो ब्याज था, पहले साल का ब्याज था, उस पे 1/10 लगेगा तो 10 रुपये ये आ जाएगा। तीसरे साल 1000 पे 1/10 यानी 100 रुपये ये हो गया। और दूसरे साल का जो 100 रुपये था उसके ऊपर भी 1/10 यानी 10 रुपये ये निकल के आया। और जो दूसरे साल का 10 रुपये था उसके ऊपर 1/10 यानी 1 रुपया ये निकलेगा। और जो पहले साल का 100 रुपये था उसके ऊपर भी 1/10 ब्याज लगेगा यानी 10 रुपये ये निकल के आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 100, 200, 300, 310, 320, 330 और एक ही है 331। तो हम कहेंगे CI जो है वो 331 इकाई है। लेकिन प्रिंसिपल दिया गया था 20,000 और हम प्रिंसिपल कितना लेके चले थे, 1000 यूनिट। तो हम बोलेंगे 1000 यूनिट जो है वो 20,000 के बराबर है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 20 रुपये के। 1 यूनिट अगर 20 के बराबर आएगा तो 331 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 331 गुणा 20, 6,620 रुपये। ये मेथड हो गया। तीसरा मेथड एक और, चौथा मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, उसको भी समझिएगा। सारे मेथड एक ही क्वेश्चन में हम क्लियर कर ले रहे हैं और ये भी फिर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो फोर्थ मेथड में क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% हाफ ईयरली और 10% कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन। तो प्रिंसिपल और अमाउंट को कंपेयर करते हैं। मूलधन और मिश्र धन की जब तुलना की जाएगी तो हम कहेंगे जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये मूलधन होती है। तो यानी 10 रुपये अगर प्रिंसिपल है पहले हाफ ईयर के लिए, पहली छमाही के लिए 10 रुपये अगर मूलधन है तो उस पर 1 रुपये ब्याज लगेगा। तो मिश्र धन कितना होगा, 11। दूसरे हाफ ईयर के लिए मूलधन अगर फिर से 10 होगा तो मिश्र धन 1 रुपये ब्याज लग के 11 रुपये हो जाएगा। तीसरे हाफ ईयर के लिए मूलधन अगर फिर से 10 रुपये होगा तो मिश्र धन फिर से 11 रुपये हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे अगर मूलधन 1000 रुपये होगा तो मिश्र धन 1331 रुपये होगा। क्लियर। लेकिन मूलधन हमें क्वेश्चन में गिवन है 20,000। तो हम बोलेंगे 1 यूनिट, ये यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। तो कहेंगे क्या कि 1000 यूनिट जो है वो बराबर है 20,000 के। तो 000 से 000 कैंसिल आउट। 1 इकाई यानी 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 20 रुपये के बराबर। इनका जो अंतर होता है, मिश्र धन में से अगर मूलधन हटा दें तो हमारे पास क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकल के आएगा। यानी 331 इकाई, ये हमने इधर भी किया था। तो 331 इकाई को गुणा कर देंगे 20 से, 6,620 रुपये। ये क्या होगा आपके पास, CI निकल के आएगा अगर ब्याज छमाही देना है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में ये अलग अलग 4 मेथड क्लियर किए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा मेथड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, मूलधन 8,000 रुपये दिया गया है, ब्याज दर 20% वार्षिक, ब्याज रेट जो है वो 20% पर एनम है, टाइम 1 ईयर, टाइम जो है 1 वर्ष का है। फाइंड CI एंड SI व्हेन रेट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जो ब्याज दर है वो हर 3 महीने के बाद लगेगा। ठीक है, क्वार्टरली मतलब साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 1 क्वार्टर मतलब 1/4, तो 12 महीने का 1/4 क्या होगा,
3 months, तो हर तीसरे महीने ब्याज देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपने अभी तक कॉपी कर लिया होगा, तो हम इसको हटा रहे हैं। इसमें भी आप समझेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब हाफ ईयरली आपको निकालना होता था तो टाइम को आप इंटू करते थे 2 से, यहाँ पे टाइम को इंटू करेंगे 4 से। तो ये स्टार पॉइंट है, ये भी लिख लीजिए। टाइम किस में है यहाँ, तो हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स बाय 4, और दूसरा पॉइंट क्या है, डिवाइड रेट % पर एनम बाय 4। जो ब्याज दर है उसका 1/4 कर देंगे और जो समय है उसका 4 गुना कर देंगे। ध्यान ये रखना है, समय साल में होना चाहिए और ब्याज दर भी वार्षिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इसको इंटू 4 करेंगे तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा 4 क्वार्टर ईयर्स। टाइम आपके पास निकल के आएगा 4 क्वार्टर ईयर्स, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रेट आपके पास आएगा 5% क्वार्टरली, यानी 5% हर तिमाही में आपको ब्याज पे करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसको कैसे किया जाए, इसके लिए ये मेथड सबसे बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट मेथड से कैसे किया जा सकता है इसको। 4 क्वार्टर ईयर्स आपके पास हैं, या 4 हाफ ईयर्स हैं, या 4 ईयर्स हैं, तो आप CI का फॉर्मूला लगाएंगे 4I1 + 6I2 + 4I3 + I4। अब I1 क्या होगा, I1 वो इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, और हमें कितना ब्याज लगाना है, 5%। देखिए 4 इंटू I1 कितना होगा, 5%, 8,000 पे। 8,000 का 10% कितना होगा, 800। 1 0 हटा देंगे इसमें से। 5% 800 का भी आधा, यानी 5% होगा 400 प्लस 6I2 क्या होगा, I2 होता है जो पिछले वाले I1 के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो I1 के ऊपर 400 रुपये के ऊपर जब I2 लगेगा 5%, तो 400 का 10% 40, तो 5% 20, प्लस 4 इंटू I3 किस पे लगेगा, इस 20 रुपये पे। 20 रुपये पे 10%, देखो 20 का 10% होता है 2 रुपये, लेकिन हमें लगाना है 5%, तो 5% होगा 1 रुपये, प्लस I4 लगेगा इस 1 रुपये पे। 1 रुपये का 10% होता है 10 पैसे, तो 5% कितना होगा, 5% होगा 5 पैसे। ठीक है, अब SI देखते हैं। SI क्या होता है, SI होता है प्रिंसिपल के ऊपर हर साल बराबर जो ब्याज चलता रहता है उसको SI बोलते हैं। तो 4 क्वार्टर ईयर्स के लिए जो SI लगता है वो 4I1 लगेगा। तो 4 इंटू, देखिए I1 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो डिफरेंस जो क्रिएट करेगा सिर्फ वो ये वाली वैल्यू होगी जो डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। I1 जो है प्रिंसिपल पे लगेगा 400, तो ये कितना आया 1600, और इधर भी ये कितना था 1600, लेकिन हमसे पूछा गया है CI माइनस SI, हमें वो निकालना है। तो ये 1600 से तो ये 1600 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 120, 4 1 जा 4, 4 रुपये ही हो गए, 124.05, तो 124.05 ये होगा CI और SI का अंतर अगर आप क्वार्टरली चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं।